पेज नंबर 105, प्रॉब्लम नंबर 17। चलो ध्यान देना है सभी ने। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हाँ, प्रिपेयर करने के लिए कहा है अकाउंट 31 मार्च 2018 के। करंट ईयर क्या हुआ यहाँ पर? करंट ईयर हो गया 1718 अपना क्या है फिर? करंट ईयर। इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, 1 अप्रैल 17 की बैलेंस शीट हमें दे रखी है प्रीवियस ईयर की। उसमें क्या क्या दिया है देखो। फर्स्ट, कैपिटल फंड, कहा लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग या फिर ओपनिंग के टाइम पर ये आउटस्टैंडिंग है। चेक करना पड़ेगा कि ये पे हो गया है नहीं हुआ, या फिर आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, फिर अभी तो फिलहाल ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट, अगर नहीं हुआ है तो एज इट इज हम लोग लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मेडिसिन बिल अनपेड, मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग ही है। आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल, अभी इसके बारे में भी क्या इन्फॉर्मेशन दी है आगे जाके चेक करना पड़ेगा कि ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पे हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर पे हो गई तो फिर छोड़ देंगे, नहीं लेना है। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेम विद दिस वन, इसका भी वही करना पड़ेगा, चेक करना है आपको आगे जाके ये एक्सपेंसेस पे हुए या नहीं हुए। अभी असेट साइड में क्या दिया है देखो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसे तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, ये असेट है, असेट को कैरी फॉरवर्ड आप करोगे, इसे लिखोगे आप असेट साइड में। फर्नीचर असेट, इक्विपमेंट्स असेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, देखते हैं सब्सक्रिप्शन के आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है, फिर उसका आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या है वो आगे जाके देखेंगे। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 का रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। फर्स्ट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसे कंसिडर करना है क्या? नहीं। सब्सक्रिप्शन, उसके अंदर ब्रैकेट में दे रखा है इंक्लूडेड 4000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, और सब्सक्रिप्शन हमें दिया है 90,000। तो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर के 4000 इसमें इंक्लूड है। अभी हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी लिखा जाएगा वो रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? करंट ईयर। अगर सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है प्रीवियस ईयर का, तो उसमें से क्या कर देंगे? प्रीवियस ईयर का लेस करना पड़ेगा ना, 4000 यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको? लेस करना पड़ेगा। और एक बात भी समझ में आ रही है, पिछले साल के 4000 क्या थे? आउटस्टैंडिंग थे, वो क्या हो चुके हैं? रिसीव्ड हो चुके। ये भी बात क्लियर हो रही है यहाँ पर, समझे? नेक्स्ट, मतलब सब्सक्रिप्शन में से ये 4000 आपको क्या करना है? यहाँ से ये तो लेस करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के है, तो 4000 वहां से आप क्या करोगे? लेस करोगे। तो ये एक एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन पर है। आगे सेल ऑफ फर्नीचर, उसकी बुक वैल्यू है 20,000 और सेल किया हुआ है 15,000। देखो, फर्नीचर जो हमें दिया है कितने का है? 20,000 का फर्नीचर, इसको सेल किया, कितने में सेल किया? 15। क्या समझ में आ रहा है इसमें से आपको कि 20,000 का फर्नीचर 15,000 में अगर सेल किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 5,000 का लॉस हो रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक्सपेंसेस लॉसेस आप एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर लॉस हुआ ना हमें फर्नीचर सेल करके, तो लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप? एक्सपेंडिचर। और एक ट्रीटमेंट इसकी हो रही है किसके ऊपर? फर्नीचर के ऊपर। क्यों? क्योंकि फर्नीचर आपको ऊपर शुरू में दिए है, देखो असेट साइड में फर्नीचर कितने दिए? 50,000 के फर्नीचर दे रखे, उसमें से फर्नीचर सेल हुए, कितने के सेल हुए? उसमें से आप 20 लेस करोगे, ना कि 15। देखो फर्नीचर अपने पास से गया, कितने का गया? 20 का गया, क्योंकि 20,000 उसकी क्या है? बुक वैल्यू है। तो वो जो 50,000 के फर्नीचर है वहां से आप सोल्ड, लेस सोल्ड, जैसे परचेस हम लोग ऐड करते हैं,
क्योंकि फर्नीचर शुरू में अपने पास इतने थे, अगर कुछ परचेस किया तो उसमें ऐड करते हैं ना। तो वैसे ही शुरू में फर्नीचर 50,000 के थे, उसमें से ये फर्नीचर क्या हो गए, सेल किया, सोल्ड किया, तो फिर वो क्या करना पड़ेगा आपको, लेस करना पड़ेगा। लेस कितना करोगे, 15 या 20? 20, क्योंकि फर्नीचर की बुक वैल्यू इज 20,000, तो लेस आपको बुक वैल्यू करनी है। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स आप ध्यान में रखो, फर्नीचर में से लेस करना है, टिक मार्क करके रखो, ऊपर वाले फर्नीचर को लेस करना है वहां से। और ये लॉस हुआ जो है ना, हमें लॉस जो हुआ है 5,000 का, इसका इफेक्ट आपको शो करना है एक्सपेंडिचर साइड में। नेक्स्ट, डोनेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, तो कैपिटल डोनेशन कहा है ना, इसको आप लायबिलिटी में लिखोगे, या फिर कैपिटल बोला तो कैपिटल में जाकर ऐड करोगे, मतलब कैपिटल के लिए है तो कैपिटल में जाकर हम लोग डोनेशन क्या करेंगे, ऐड इन कैपिटल, कैपिटल को टिक मार्क करो कि ऐड करना है डोनेशन उसमें। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या होता है लाइफ मेंबरशिप फीस का ट्रीटमेंट, कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो जनरल नहीं, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर है, राइट, तो लाइबिलिटी में लिखोगे अब। विजिट फीस, इनकम। पेमेंट साइड में आ जाओ, अभी बोला है मेडिसिन्स इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल 50,000, प्रीवियस ईयर का कितना था रे अनपेड, 9,000। हाँ, तो 50,000 में प्रीवियस ईयर के 9,000 क्या है, इंक्लूड है, क्या करना होगा, लेस करना होगा ना। ये मेडिसिन बिल जो है उसमें से आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर का अनपेड क्या करोगे, लेस करोगे, ओके। और प्रीवियस ईयर में अनपेड था, लास्ट ईयर में वो आउटस्टैंडिंग था, इस ईयर में वो रिसीव्ड हो गया, सॉरी पेड है ना, या लाइबिलिटी पे करना है, बिल है ना, मेडिसिन। देखो मेडिसिन, हाँ एक्सपेंस है अपना, कि मेडिसिन बिल 9,000 के लास्ट ईयर को अनपेड थे, देना बाकी थे, इस ईयर में पेमेंट साइड में आपको वो बोले कि इंक्लूडेड, मतलब पेड हो चुके, तो अभी वो लाइबिलिटी रही क्या अपनी, तो इसको आप लिखोगे क्या कहीं पर, लाइबिलिटी शो करेंगे, आगे कैरी करनी है क्या, नहीं, क्योंकि वो लाइबिलिटी क्या हो गई, आगे जाके पे हो गई। लेकिन इफेक्ट इसका क्या करना है, 50,000 में वो इंक्लूड है, तो हमें तो बस कौन से ईयर का लिखना है, करंट ईयर का, तो दैट्स व्हाई उसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस, ओके। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्या करोगे, वो लेस कर दोगे, मतलब मेडिसिन जो आप एक्सपेंडिचर साइड में लिख रहे हो 50,000, उसमें से 9,000 लेस करने हैं, समझे। और लाइबिलिटी साइड में हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लाइबिलिटी पेड हो गई। आगे, परचेस ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट असेट है अपनी, शुरू में असेट दे रखी थी, देखो 1,40,000 की इक्विपमेंट है, उसमें ये वाले इक्विपमेंट हम लोगों ने परचेस किया, क्या करोगे आप, ऐड करोगे, टिक मार्क कर लो इक्विपमेंट पे और इसको बोलो कि ऐड करना है उधर जाके, है ना। आगे, सैलरीज इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, सेम वैसे सैलरीज प्रीवियस ईयर का दिया है क्या आउटस्टैंडिंग कुछ, हाँ यस, प्रीवियस ईयर में इसके तरह ही, किसके, मेडिसिन बिल के तरह ही सेम ट्रीटमेंट है, देखो सैलरी के, हाँ, मतलब पिछले साल सैलरी देना बाकी थी 15,000 की, इस ईयर में हम लोग करंट ईयर में आ गए तो वहां पर वो सैलरी पे कर दी, लेकिन वो करंट ईयर के अमाउंट में इंक्लूड है, तो वहां से हमें हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मतलब आप करंट ईयर के इसमें से प्रीवियस ईयर लेस करोगे एक्सपेंडिचर साइड में, और लाइबिलिटी आगे कैरी फॉरवर्ड होगी क्या, नहीं, क्योंकि वो लाइबिलिटी सैलरी क्या हो चुकी है, पेड हो चुकी है, तो इसे आप लाइबिलिटी साइड में नहीं रिकॉर्ड करोगे, समझे, सेम मेडिसिन बिल के तरह। लेकिन इसकी एक ट्रीटमेंट हो रही है क्या, 52 में से आप 15 क्या करोगे, लेस करोगे, टिक मार्क करो सैलरी के ऊपर, एडजस्टमेंट करनी है आपको। टैक्सेस एक्सपेंडिचर की ओर लिखोगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, अभी ब्रैकेट में क्या दे रखा है रे, अभी वापस देखो ओपनिंग बैलेंस शीट, वहां लायबिलिटी साइड में सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग थे, कितने 1,500 के, वो आगे जाके क्या हो गए, पेड हो गए, अभी ये लायबिलिटी बची क्या, नहीं, इसको लिखना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कौन सी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, समझ गए इसकी ट्रीटमेंट। ऊपर के भी एक्सपेंस आपको लिखने नहीं है, क्रॉस कर दो, उसको लिखना नहीं है हमें। नेक्स्ट, बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कहाँ लिखोगे, एसेट में, ओके।
तो ये ओपनिंग में जो भी हमें दिया था कैपिटल फंड के नीचे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसकी ट्रीटमेंट हो गई, मेडिसिन बिल की ट्रीटमेंट हो गई, और सन्ड्री एक्सपेंस को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। समझे ना? मतलब ये जो भी लाइबिलिटीज है ये ऑलरेडी क्या हो चुकी है, आगे जाके पेड हो चुकी है, तो इसको आगे लाइबिलिटी साइड में वापस लिखना है क्या? नहीं लिखना है। समझे? एडजस्टमेंट में आ जाओ। फर्स्ट, प्रीपेड टैक्सेस 1000, टैक्सेस प्रीपेड कर रखे हैं, पहले ही पे कर रखे हैं, क्या करोगे आप? लेस करोगे सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, टिक मार्क कर लो टैक्सेस के ऊपर। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या होता है? ऐड, सैलरी अपना क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऐड कर रहे हो, बढ़ रही है, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड, सैलरी को टिक मार्क कर लो। नेक्स्ट, depreciate land and building by 10% per annum and equipments by 12,000। depreciation निकालने के लिए कहा है, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10%, डायरेक्टली आप 10% निकाल लोगे। ऑल्सो आपको इक्विपमेंट पर 12,000 आपको दे रखा है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो डायरेक्टली 12,000 डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे। डेप्रिसिएशन फर्स्ट इफेक्ट आपने लेस किया, सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में टिक मार्क कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग को और इक्विपमेंट को। आगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, ये कौन से ईयर का है? करंट ईयर का। दिस इज व्हाट करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, क्या करोगे आप? ऐड करोगे, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड। हाँ, अभी और एक सब्सक्रिप्शन दे रखा है ना रे, पिछले साल का कितना? 4,000, और बोला है कि वो इंक्लूडेड है, वो इंक्लूडेड है इसीलिए लेस करेंगे, अदरवाइज लेस होता क्या? नहीं, वो इंक्लूडेड है करंट ईयर में, इसलिए वहां से निकालना है। मतलब सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये दो एडजस्टमेंट हो रही है, 4,000 जो प्रीवियस ईयर के थे वो हम लोग लेस कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है वो क्या करेंगे आप? ऐड करोगे। तो ये सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट, अभी 4,000 का सेकेंड इफेक्ट आप लिखोगे क्या? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना है? 20,000। इसका इफेक्ट आप लिखना, इसका इफेक्ट आप दिखाओगे कहां पर? एसेट साइड। नेक्स्ट, 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करनी है 50%। इसका मतलब ये लाइफ मेंबरशिप फीस आपको कहाँ लिखनी पड़ेगी? इनकम साइड में। हम लोग इसको लायबिलिटी में नहीं लिख सकते, ओके? क्योंकि क्या कहा है, इसमें से 50% ही कैपिटल को देने के लिए कहा है। समझे बात को? क्योंकि इसमें से 50% ही कैपिटल को देने के लिए कहा है, तो दैट्स व्हाई हम लोग ये लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ लिखेंगे? इनकम में लिखोगे आप। पूरा कितना फीस है? 30,000 इनकम में लिखोगे, उसका 50% आप लेस करोगे, एंड लेस करके कैपिटल में ऐड करोगे, ठीक है? टिक मार्क कर लो लाइफ मेंबरशिप फीस को और कैपिटल को। देना है। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट लिखना पड़ेगा ना 20,000। प्रीवियस ईयर का नहीं होगा, करंट ईयर का होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का इफेक्ट क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी आउटस्टैंडिंग नहीं रहा है, वो रिसीव्ड हो चुका है, इसलिए प्रीवियस ईयर का इफेक्ट नहीं जा रहा है। पुराने बुक में अमाउंट नहीं है, मेरे भी बुक में नहीं है, जो अपडेटेड बुक है ना उसमें है। सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। प्रिपेयर करना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। कर लोगे ना, या फिर इसको सॉल्व करके बताओ? हाँ ठीक है, आप इसे कर लेना। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं है। पेज नंबर 108, प्रॉब्लम नंबर 18। चलो इसमें ध्यान देते हैं। सभी ने ध्यान देना है, पेज नंबर 108 पर ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 18। From the following receipt and payment accounts of
बाबूराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर for the year ending 31st March 2019 and additional information prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. current year है अपना 18-19 is our current year. ठीक है. receipt and payment account हमें दे रखा है current year का 18-19 का. first balances जो दिए opening balance इसको कंसिडर करना है नहीं, क्रॉस कर दो. आगे इंटरेस्ट इनकम, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, एडमिशन फीस, टर्म फीस, ड्रामा रिसीट्स इनकम, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल इनकम. लेगसीज के बारे में क्या कहा है? इसका मतलब किसे देनी है? कैपिटल को देनी है. कैपिटल में जाकर क्या कर दो? ऐड इन कैपिटल. कैपिटल को टिक मार्क, ऐड इन कैपिटल. कैपिटल को टिक मार्क कर लो कि इसे कैपिटल में जाकर ऐड करना है. ठीक है, हो गया ये रिसिट साइड कंप्लीट. अभी आ जाओ पेमेंट की ओर. फर्स्ट कैपिटल नहीं है क्या? है ना, कैपिटल दिया है ना, नीचे बॉक्स में दिया है 6,11,000 कैपिटल दे रखा है, उधर एडजस्टमेंट करेंगे हम. पेमेंट्स में फर्स्ट सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंडिचर, देन सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यस एक्सपेंडिचर, बुक्स अपने एसेट है. ठीक है, अभी बुक्स के बारे में क्या हुआ है देखो, नीचे आपको बॉक्स दिख रहा है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वहां पर हमें बैलेंसेस दे रखे हैं. 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस दे रखा है. हाँ, तब 1 अप्रैल 2018 को अपने बुक्स कितने थे? 9 लाख के बुक्स थे. उसमें जाकर मतलब ये साल के शुरू में ओपनिंग में हम लोग ने और पेमेंट साइड में आपको बुक्स दे रखे, मतलब हम लोग ने क्या किए? परचेज किए. तो ये क्या करेंगे हम लोग? ऐड परचेसेस. कितने? 88,000 के आप क्या करोगे उसमें? ऐड. तो अपने पास टोटल बुक्स कितने के हो गए? 9,88,000. लेकिन आपको आगे जाके बॉक्स में क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है ना, आगे क्लोजिंग बैलेंस दिया है बॉक्स में जाकर कि 31 मार्च 2018 को क्लोजिंग बैलेंस मतलब आउटर में दिख रहा है. वो क्लोजिंग मतलब बाहर दिख रहा है ना. ये मान लो, आपको ये समझ लो कि आपकी ये एसेट साइड है. हाँ, ये आपकी एसेट साइड है. आपने उधर बुक्स लिखे 9 लाख के, ऐड किया परचेसेस 88,000 के, आपका इफेक्ट आ गया 9,88,000 का. लेकिन आउटर में जो अमाउंट दिख रही है वो कितनी है? 8,88,000. क्या समझ में आ रहा है आपको इसमें से? कि 9,88,000 था, आउटर में 8,88,000 दिख रहा है, मतलब असेट कम हुई है. कम हो रही है ना. तो कैसे कम हो रही है? यहाँ पर डेप्रिसिएशन है जो कि छुपा हुआ है, हिडन है ना, हमें उसको समझ कर लेना है. तो यहाँ पर क्या है? डेप्रिसिएशन. ये हिडन एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की. डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख का डेप्रिसिएशन इस समय छुपा हुआ है. सो ये डेप्रिसिएशन, इसके इफेक्ट्स तो आपको पता है. यहाँ से हम लोग लेस कर रहे हैं. आउटर में आप 8,88,000 ही शो करोगे. 1 लाख का एज अ डेप्रिसिएशन आप कहाँ लिखोगे? एक्सपेंडिचर साइड में. समझे ये डेप्रिसिएशन कैसे निकला? देखो, आपको ये वैल्यू दे रखी थी, ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था बुक्स का 9 लाख. परचेस हम लोगों को दिए हैं, पेमेंट में बोला है कि बुक्स यानी कि परचेस की 88. अगर टोटल करें तो हमारे पास टोटल बुक की वैल्यू कितनी हुई? 9,88,000. लेकिन वो आगे जाके बोल रहे हैं कि 31 मार्च 19 को अपनी बुक की वैल्यू है 8,88,000. मतलब इसमें क्या हुआ? वैल्यू कम हुई. तो कैसे? डेप्रिसिएशन से कम हुई. तो ये इसमें हिडन डेप्रिसिएशन है. समझे? हाँ, डेप्रिसिएशन वाला ट्रीटमेंट इसमें करना है और ये पूरा एज इट इज इस तरह से हम लोग असेट साइड में शो करेंगे. नेक्स्ट, फर्नीचर. सेम विद द फर्नीचर, सेम ट्रीटमेंट ऐसी ही होगी ना फर्नीचर की. देखो, फर्नीचर का शुरू वाला बैलेंस कितना है? 3,26,000. सेम होगा फर्नीचर का ट्रीटमेंट. 3,26,000 आपको ओपनिंग में फर्नीचर दे रखा है. उसमें आप क्या करोगे? ऐड करोगे परचेसेस. कितने से कितने परचेस किए? 78,000. उसमें आप क्या करोगे? ऐड करोगे. 3,26,000 प्लस 78,000. तो आपके कितने हो गए यहाँ पर?
4,04,000। और आउटर में क्या बोला है, यहां पर आउटर में आपको दिख रहे हैं 3 लाख। अगेन यहां पर क्या है फिर, डेप्रिसिएशन, यहां पर भी क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। ओके, कौन सा डेट दिया है, परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, देना दो ना डेट कब परचेस किया है, लेकिन डेप्रिसिएशन सीधा आराम से निकल रहा है ना, इसको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या। अभी 4,04,000 माइनस 3 कितना, 1,04,000, ये क्या हुआ आपका, डेप्रिसिएशन। सेम इफेक्ट इसी की तरह बुक्स की तरह ही डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आप एक्सपेंडिचर साइड में भी शो करोगे, और ये सब ट्रीटमेंट आप एसेट में लिखोगे। नेक्स्ट, ड्रामा एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, ये सब एक्सपेंडिचर है। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर। अगेन बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, ये कहा जा रहा है एसेट साइड में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट में आप लिखोगे। अभी आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, बुक्स और फर्नीचर की ट्रीटमेंट तो हो गई, आगे दिया है बिल्डिंग फंड। ये फंड वगैरह जो भी देते हैं कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड। ये बिल्डिंग फंड कहाँ लिखोगे आप, लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट, कैपिटल फंड, ये भी कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड। टैली झालं ना, गुड। नेक्स्ट, 60% donations are for building fund and balance is to be treated as revenue income। अभी क्या कहा है, 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन में से 60% निकालो और किसे देना है, बिल्डिंग फंड को। ट्रीटमेंट पता है, डोनेशन में से लेस, बिल्डिंग फंड में ऐड, टिक मार्क कर लो डोनेशन को और बिल्डिंग फंड को। आगे बोला है बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, मतलब बचा हुआ डोनेशन रेवेन्यू यानी कि इनकम में ही रहेगा। ओके, आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी इज 70,000। ऑफिस स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट ऐड, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। ओके, दैट्स इट, टिक मार्क कर लो ऑफिस स्टाफ को। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं था, बाकी तो कितना सिंपल है, बस यही वाला एक है बुक्स वाला, फर्नीचर वाला जो कि हिडन डेप्रिसिएशन है, वही हम लोगों को निकालना था। बाकी सब चीजें सब्सक्रिप्शन का भी कुछ दिया ही नहीं है, राइट। प्रॉब्लम नंबर 19, from the following particulars related to Sushma Memorial Hospital Jalgaon, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date। current year 1920 is current year। चलो, ये तो अभी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, तो करंट ईयर का रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस नहीं लेना है, क्रॉस कर दो। सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, यस, इनकम साइड में आप रिकॉर्ड करोगे। एंट्रांस फीस रेवेन्यू नेचर की है, इनकम में लिखोगे। लाइफ मेंबरशिप फीस भी रेवेन्यू नेचर की है, इनकम में रिकॉर्ड करोगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम में रिकॉर्ड करोगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। आप एक तो बिल्डिंग फंड आपको पॉइंट दिया होगा तो उसमें जाकर ऐड करोगे, अगर बिल्डिंग फंड नाम का पॉइंट नहीं दिया तो वहां जाकर लिख दोगे। दिया है बिल्डिंग फंड, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है 5 लाख का, तो इसको क्या करोगे आप, बिल्डिंग फंड में जाकर ऐड। अभी पेमेंट साइड में फर्नीचर एसेट, अगेन सेम ना, वैसे ही देखो नीचे बॉक्स दिया है ना आपको। ओपनिंग बैलेंस नहीं है क्या, ठीक है कोई नहीं, तो फर्नीचर एज इट इज वैसे ही लिख दोगे आप एसेट में। मेडिसिन्स एक्सपेंडिचर, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स एक्सपेंडिचर, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंस भी एक्सपेंडिचर। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ये, ओके। इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, ये सब क्या होते हैं, एसेट है, ओके।
एसेट में लिखोगे आप। फिक्स्ड डिपॉजिट, ये क्या है? एसेट। डेट दे रखी है इसकी 31 मार्च 2020, ठीक है। एंड कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड करके एसेट में आप रिकॉर्ड करोगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे आपको एक बॉक्स दे रखा है, देखो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 2019 का 9,000 है, 31 मार्च 2020 का 10,000। मतलब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। देखो 2 कॉलम दे रखे हैं ना आपको, ये है 1 अप्रैल 2019 एंड दिस इज 31 March 2020. So this is your previous year and this is current year. अभी outstanding subscription for previous year जो दे रखा है, तो previous year का subscription क्या होगा? प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हम लोग क्या करते हैं, देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर ऐड करेंगे, ओके, एंड प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लेस। अमाउंट कितना है इधर? ये 9,000 आपको क्या करना है? लेस करना है, और ऐड यहाँ पर 10,000 जो है वो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। समझ में आ रही है बात? तो ये सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट होगी, करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का लेस। प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट आप दिखा रहे हो क्या असेट में? नहीं, लेकिन करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ शो करना है? एसेट साइड में आपको शो करना है। समझे? नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अबे एडवांस फॉर द करंट ईयर अगर सब्सक्रिप्शन है तो क्या होता है? लेस। और एडवांस फॉर द प्रीवियस ईयर हुआ तो ऐड। अपोजिट करना है, याद है ना? अपोजिट ट्रीटमेंट करते जाना है कि करंट ईयर का अगर एडवांस हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो वो लेस करते, तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या होगा? ऐड। कितना अमाउंट है यहाँ पर? 6,000 आप क्या करोगे? लेस करोगे, एंड 8,000 आप क्या करोगे? ऐड। ये कहाँ पर ट्रीटमेंट शो करनी है? सब्सक्रिप्शन में, ठीक है? ये सब्सक्रिप्शन में आप ऐड लेस करोगे इसे। हाँ, अभी प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट आपको लिखना है क्या? नहीं, सेकेंड इफेक्ट किसका लिखोगे आप? ये करंट ईयर 6,000 वाला सेकेंड इफेक्ट आप लिखोगे। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जा रहा है? इन लायबिलिटी साइड, कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 6,000 आप लायबिलिटी में लिख रहे हो। समझे? तो सब्सक्रिप्शन पर कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, आगे बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और दोनों भी क्या है रे? सेम ही है। मतलब कुछ डिप्रिसिएट हुआ? एज इट इज 13 लाख की बिल्डिंग, असेट साइड में 13 लाख आप लिख दोगे, कोई डिप्रिसिएशन नहीं है। अगर कम होता तो डिप्रिसिएशन, अगर असेट बढ़ जाती तो अप्रिसिएशन होता। ओके, हाँ। इन्वेस्टमेंट, अप्रिसिएशन यानी कि बढ़ना, डिप्रिसिएट यानी कम होना। ओके, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, और वो भी 2 लाख ही है, एंड में भी 2 लाख, वो भी एज इट इज असेट में 2 लाख आप लिख दोगे इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट, कैपिटल फंड, इसे तो हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे। बिल्डिंग फंड, इसे भी आप लायबिलिटी में लिखोगे। हो गया, इतनी एडजस्टमेंट है। ठीक है, करना है सॉल्व या कर लोगे? कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन का ये ट्रीटमेंट है बस। ये ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन की जो है, आप सब्सक्रिप्शन जो इनकम में लिखते हो ना, पूरा वहाँ किया तो भी चलेगा। अभी इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने सेपरेट बाहर वर्किंग नोट में दिखाया और फिर लिखा है, वैसे किया तो भी चलेगा। हमें जैसे आदत है क्या कि सब ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ शो करते हैं? इनकम साइड में, तो इनकम साइड में ही कर दो आप। ठीक है, टिक मार्क करके चलो कर लो सॉल्व। तो यहाँ पर अपने जो है टोटल सॉल्व वाले जो प्रॉब्लम्स थे एनपीसी के, पूरे 19 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हुए। इसके आगे से हम लोग अनसॉल्व वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको दे रखे वो हम लोग करेंगे। ठीक है।